कि कल भी मैंने कहा था कि ये डू और डाई है। अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो समझिए कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने राइट्स मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, वो सारे ये चुनाव आयोग और सरकार दोनों मिली। जब लोग चाहते हैं, कह रहे हैं कि भाई वीवीपैट दे दो, अपना देख के लगा कि गलती होगा तो हम अपना फाड़ लेंगे, इनवैलिड कर लेंगे, वो भी नहीं दे रही है, ना अपना मशीन दिखा रही है। इसका मतलब तिनका नहीं, पूरी दाल काली है, पूरी दाल काली है। पूरा जो है ये मिला हुआ है कि इतने इलेक्शन पिटीशन पड़े हुए हैं, 5 साल हो गए, लेकिन उसमें सुनवाई नहीं है। 19 लाख ईवीएम का भी पता लगाया गया है, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं है। कोर्ट भी इसको सुओ मोटो संज्ञान ले कि जब इतने लोग लगातार बोल रहे हैं, 3 यहाँ पे जजेस बैठे हुए थे, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, काफ़ी कुछ हो चुका है। प्रशांत जी बोल चुके हैं, महमूद साहब बोल चुके हैं, काफ़ी कुछ लोग बोल चुके हैं। मुझे सिर्फ 1-2 बात कहनी है कि कल भी मैंने कहा था कि ये डू और डाई है। अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो समझिए कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने राइट्स मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, वो सारे खत्म हो जाएंगे। अन्ना का जो आंदोलन था वो काउंटर रेवोल्यूशन था, और उस आंदोलन से जो निकला वो हम सब देख रहे हैं। इसलिए हमें सच्चे अर्थ में वो एक रेवोल्यूशन करना है। और रेवोल्यूशन कैसे? बैलेट पेपर से करना है। हमें वो रेवोल्यूशन करना है। जानबूझ के रूलिंग एलीट ने वैसे मशीन का इस्तेमाल किया ताकि इससे हेराफेरी की जा सके। ये समझिए एक तरह से आज़ादी, ईवीएम से आज़ादी की लड़ाई है, और ये पूरे देश भर में जन आंदोलन के रूप में तब्दील होना, पूरे देश भर में मैं कह रहा हूँ, रिपीट। और इसलिए कल जिन स्टेट्स का आपने ऑफिस बेरर घोषणा किया है, सारे साथियों से अपील है कि अपने स्टेट हेडक्वार्टर में पहले अपने स्टेट हेडक्वार्टर में कमेटी बनाएं, और इसी तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस हर स्टेट हेडक्वार्टर में पहले हो, उसके बाद जिले वाइज कमेटी बनाएं। क्योंकि ये लड़ाई ऐसी है कि जब तक ये जन आंदोलन नहीं होगा, जब जन आंदोलन होगा पॉलिटिकल पार्टीज फिर अपना आने लगती है। तो इसलिए सबसे पहले जो सिविल सोसाइटी हमारा है वो हम लोग करते हैं। इतने रिटायर्ड जजेस थे, प्रशांत जी थे, सब थे, कि इसलिए आप सबकी बड़ी भूमिका है कि बहुत तरीके से वीडियो लगाएं। और खास तौर से हमारे जो बोलने का भी देख रहे हैं, ट्विटर से पोस्ट डिलीट हो जा रहा है, पता नहीं लग रहा है कैसे डिलीट हो रहा है। तो आखिर ये चुनाव आयोग और सरकार दोनों मिली। जब लोग चाहते हैं, कह रहे हैं कि भाई वीवीपैट दे दो, अपना देख के लगा कि गलती होगा तो हम अपना फाड़ लेंगे, इनवैलिड कर लेंगे, वो भी नहीं दे रही है, ना अपना मशीन दिखा रही है। इसका मतलब तिनका नहीं, पूरी दाल काली है, पूरी दाल काली है। पूरा जो है ये मिला हुआ है। 16 तारीख को एडवोकेट्स मार्च 4 नंबर गेट पटियाला हाउस से, और इससे हम लोग चाहते हैं कि जुडिशरी भी थोड़ी सशक्त हो, अपनी भूमिका निभाए। कि इतने इलेक्शन पिटीशन पड़े हुए हैं, 5 साल हो गए, लेकिन उसमें सुनवाई नहीं है। 19 लाख ईवीएम का भी पता लगाया गया है, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं है। कोर्ट भी इसको सुओ मोटो संज्ञान ले कि जब इतने लोग लगातार बोल रहे हैं, 3 यहाँ पे जजेस बैठे हुए थे, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, कोर्ट भी संज्ञान ले, और उनके पास जो मैटर, एक पत्रकार के लिए अगर 12 बजे रात में खुल सकता है कोर्ट, तो जो पूरी डेमोक्रेसी इज एट रिस्क, हाईजेक हो गया है डेमोक्रेसी एक तरीके से। हम लोग यहाँ कोई चुनाव लड़ रहे, कोई पार्टी का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे, कोई यहाँ पार्टी का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे। बैलेट पेपर से चुनाव करवा लो, जिसकी भी सरकार बने हमें स्वीकार है, चाहे वो एनडीए जीते, इंडिया जीते, चाहे जो भी जीते वो स्वीकार है। लेकिन मुझे, अगर मैं वोटर हूँ, तो मुझे दिखना चाहिए कि हमारा वोट कहाँ गया। जिस देश में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि खुद ही सरकार कर रही है कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं, जहाँ पे इलिटरेसी का रेट इतना हो, जहाँ के मोबाइल लिमिटेड हो, जहाँ पे लोग टेक फ्रेंडली नहीं है लोग, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हम लोग खाली काम चलाओ जानते हैं, मोबाइल हैंडल करना, कंप्यूटर हैंडल करना, लेकिन टेक्निकल हम लोग को भी कोई कहेगा ये जरा आप कैसे टैंपर होता है आप बता दीजिए, हम नहीं बता सकते। ये सवाल ट्रस्ट का है, ये हमारा ट्रस्ट ईवीएम मशीन पर नहीं है। अगर चुनाव आयोग के जो कमिश्नर हैं वो हिस्ट्री पढ़े होंगे, उनको बोले केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए तो बढ़ा देंगे, नहीं बढ़ा सकते। इसीलिए जो जिसका एक्सपर्ट है वही बेहतर कर सकता है। जंतर मंतर पर डेमो हुआ था उस दिन, सुप्रीम कोर्ट में 16 तारीख को फिर डेमोस्ट्रेशन होगा ईवीएम का, होगा, दिखाया जाए कैसे टैंपर हो सकता है। मानव निर्मित कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, ये निश्चित है। और यहाँ तो भारत में तो लोगों का क्या, मशीन क्या कर, लोगों का दिमाग ही खराब है। जब दिमाग में ही बेईमानी बैठा हो
जब कॉलेज के प्रिंसिपल के दिमाग में बेईमानी बैठा हो, वाइस चांसलर के दिमाग में बेईमानी बैठा हो, मिनिस्टर के दिमाग में बेईमानी बैठा हो, तो मशीन क्या करना है? वो तो आदमी का दिमाग है बेईमान है। 2 कानून जो है इस देश में लागू है, आप दिख नहीं रहा है। लड़कियां वहाँ बैठी हुई हैं और तब भी कॉन्फिडेंस है कि हम 400 पार कर लेंगे। कहाँ से 400 पार कर लेंगे? कल कहाँ के मध्य प्रदेश का हमने वो दिखाया भी था कि एक बीजेपी का सपोर्टर रिजल्ट निकलने से 3 दिन पहले कह रहा है कि बीजेपी के कैंडिडेट को आएगा 93,000 और कांग्रेस के कैंडिडेट को आएगा 77,000। तो उसको क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है रात में सपना दिया था कि जो कह रहा है एग्जैक्ट वही आ रहा है। तो साथियों, मिला जुला के अब इसमें से जितने लोग हम लोग बैठे हुए हैं, सब लोग सिविल सोसाइटी के लोग हैं, कोई पीछे नहीं हटेगा। समय कम है, चुनाव आने वाला है। आज जैसा कि सोरैया साहब ने बताया कि राहुल गांधी से इस मुद्दे पे मुलाकात भी हुई। पॉलिटिकल पार्टी अपना काम करें, वो अपने मैनिफेस्टो में भी डालें ये बात, और इसके लिए जो सिविल सोसाइटी का आंदोलन है उसको सपोर्ट दें। अगर जिनको सरकार उन्हें बनानी है, सरकार इसमें से किसी को नहीं बनानी। हम लोग ये वकील साहब है, मैं पढ़ाता हूँ, बाकी प्रोफेशनल्स यहाँ पे हैं, इसलिए सबसे अपील है, इवन पॉलिटिकल पार्टी से भी अपील है कि जो ईवीएम के खिलाफ हैं अपने कार्यकर्ताओं को बोले इस नंबर पे मिस्ड कॉल करें, और जो भी आंदोलन हो डेमोक्रेटिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उस आंदोलन में अपनी संख्या जरूर बढ़ाएं। शुक्रिया।